दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम में लगता है कि बारिश होने का संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से नदी के बाहर में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में जिस तरह से तबाही मच रहा है, इससे पता चलता है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो सेमीफाइनल का मुकाबला जो होने वाला है, उसमें लगता है कि बारिश होने की ज़्यादा संभावना, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम जहाँ है ना भाई, वहाँ पे समुद्र है। समुद्र से पता चलता है कि बारिश कभी भी आ सकता है, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में जब मन तब बारिश आने का संभावना होता है। इसका मतलब है कि बारिश होने के बाद क्या कंडीशन होगा, क्या इफेक्ट पड़ सकता है सेमीफाइनल में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच, क्योंकि ये मैच एक ऐसी मुकाबला है कि पहली बार दो दोस्तों टकराएगा लंबे समय के बाद, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम समुद्र के बाहर में। इसका मतलब है कि बारिश कभी भी आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड इज एक्सपेक्टेड, यानी कि कभी भी कुछ भी हो जाता है। इससे पता चलता है कि मैच का सबसे बड़ा रूल नियम होता है कि जब तक 10:30 नहीं बजता है, यानी 10 बजे तक के अंदर मैच आ गया तो मैच खिला दिया जाता है। तो उसके बाद इस बार भी T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 1 और सेमीफाइनल 2 दोनों में रिजर्व डेट रखा गया, यानी कि इस मैच ड्रॉ हो जाता है तो आगे वाले समय में भी नेक्स्ट दिन खिला सकता है। ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से भाई आपको पता हो कि इतनी हाई लेवल वोल्टेज वाला मैच, कुछ तो रिजल्ट होना चाहिए। कि रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा ये, क्योंकि रिजल्ट होना बहुत जरूरी है। सेमीफाइनल का मुकाबला है, बहुत बड़ा मुकाबला है भाई। दोनों का देश, दोनों टीम, इंडिया और न्यूजीलैंड, दोनों तबाही मचा के आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से चल रहा है आमना सामना जब आएगा भाई लंबे समय के बाद, बस इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, जो लंबे समय के बाद ही ये दोनों का देश एक बहुत हाई लेवल वोल्टेज वाला मैच हो सकता है। कि इस मैच को आप लाइट नहीं ले सकते, इसको रिजर्व डे रखा गया है सेमीफाइनल 2, क्योंकि आपको पता हो कि वानखेड़े स्टेडियम नदी के समुद्र के है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि कभी भी बारिश आ जाता है। ये रूल है वहाँ का, यानी वानखेड़े स्टेडियम का, कि समुद्र के अंदर में है, बगल में है स्टेडियम, कभी भी बारिश आने का ज़्यादा संभावना होता है। इससे पता चलता है कि हाई लेवल वोल्टेज जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का तबाही मैचने वाला को रिजर्व डे रखा गया, क्योंकि ये टीम ऐसी टीम है भाई, एक वो ऐसा टीम है कि पूरे के पूरे तबाही मचा के आ रहा है। एक ऐसी इंग्लैंड टीम है भाई, हारते जीते ये पूरे तरह से स्टेट लाइन नहीं है भाई, ये मैच हमेशा के हमेशा फंसा के आया है। इंग्लैंड ऐसा टीम आया है T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, ये टीम पूरे तरह से खराब टीम है भाई, सबसे खराब टीम इस बार है। कहीं भी इसकी टॉप ऑर्डर बैट्समैन हमेशा के हमेशा इस सीरीज में फ्लॉप रहा, तब भी ये टीम सेमीफाइनल के रेस में पहुंच गया। इसका मतलब है भाई कि हारते जीते ये पूछा है कि लगता है कि बड़े बड़े टूर्नामेंट में कुछ गजब करने वाला है, सबसे बड़ा गजब होने वाला है। इस मैच का सबसे खतरनाक जो होने वाला है भाई, जज बटलर और फिल सॉल्ट। ये फिल सॉल्ट और जज बटलर आज तक की हिस्ट्री में दोस्तों, आज तक इंग्लैंड की जितनी भी स्टेज मैच, ग्रुप मैच और सेमीफाइनल से पहले कभी भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। इस सीरीज में, इस टूर्नामेंट में कभी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। अब देखना पड़ेगा कि हाई लेवल वोल्टेज मैच में सेमीफाइनल में क्या इसका जलवा रहता है, क्या कुछ रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंग्लैंड का भाई लास्ट में 2022 में, आपको पता होगा 2022 की हिस्ट्री गवाह है कि 10 विकेट को इंडिया को हराया था भाई। 10 विकेट से, यही बटलर की कप्तानी में 10 विकेट को इंडिया को हराया था, 10 विकेट से। अब लगता है कि जिस तरह से बटलर, फिल सॉल्ट पूरे के पूरे टूर्नामेंट, यानी T20 वर्ल्ड कप 2026 में पूरे के पूरे टीम ये फ्लॉप रहा है। अब देखना कि फाइनल में फ्लॉप हो जाएगा तो मजा आएगा, इंडिया सेमीफाइनल में इजी से चले जाएगा, क्योंकि इसको पता है भाई फिल सॉल्ट इतनी तबाही खिलाड़ी है, ये हमेशा के हमेशा डोमिनेट करता है सिर्फ पावर प्ले में भाई। फिल सॉल्ट का रूल है, वो हमेशा के हमेशा डोमिनेट करने के लिए आता है पावर प्ले में, कि वो जिस उसका रूल है भाई। फिल सॉल्ट का काम रहता है सिर्फ पावर प्ले में तोड़ फोड़ के चले जाना, उसको कुछ फर्क नहीं होता। यही उसका रूल रेगुलेशन इंग्लैंड ने बना दिया है। जीत है हार जीत उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, उसको इतना ही फर्क है कि पावर प्ले में तोड़ फोड़ के निकल जाना, 70-80 रन मार देना और चले जाना, इसी काम है। इसलिए देखना पड़ेगा कि फिल सॉल्ट और जज बटलर क्या हाई लेवल वोल्टेज मैच जो होने वाला है सेमीफाइनल में, क्या एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये टूर्नामेंट पूरे के पूरे टूर्नामेंट में इसका परफॉर्मेंस जीरो रहा है भाई, सबसे खराब प्रदर्शन रहा है इस टूर्नामेंट में। अब देखना पड़ेगा दोस्तों कि ये टूर्नामेंट एक ऐसी टूर्नामेंट है, हाई लेवल वोल्टेज जो 2022 का बदला इंडिया 2026 में लेने के लिए तैयार है। तैयार तो होना पड़ेगा। देखना बारिश के कारण मैच अप डाउन होता है या कुछ भी होता है, तो ये मैच को रिजर्व डे में भी रखा गया। रिजर्व डे आपको पता हो कि रिजर्व डे
हर बड़े बड़े टूर्नामेंट में रखा जाता है आईसीसी के द्वारा। जिस तरह से चल रहा है ना, इससे पता चलता है कि T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला जो ईडन गार्डन जो फाइनल होने के बाद वानखेड़े स्टेडियम में गया, इससे पता चलता है कि भाई देखना पड़ेगा हैरी ब्रूक वर्सेस सूर्यकुमार यादव। दोनों ने कहता सेम टीम क्या बदला लेगा या कि सेम हिस्ट्री रिपीट होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला इंडिया का सबसे बड़ा तूफान। यानी इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बेहतरीन टीम, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी वानखेड़े स्टेडियम में खेलता है। भाई आपको पता होगा कि मुंबई में खेला जाए कि मुंबई का शेर यानी कि सूर्यकुमार यादव हमेशा की हमेशा वानखेड़े स्टेडियम में रहा है। हार्दिक पांड्या भी सबसे ज़्यादा मैच खेला है वानखेड़े स्टेडियम में। ईशान किशन भी ज़्यादा मैच खेला है वानखेड़े स्टेडियम में। और सबसे तबाही, सबसे अमेजिंग, सबसे खतरनाक, जिसको खतरनाक बोलते हैं बॉलिंग, यानी जसप्रीत बुमराह भी ज़्यादा से ज़्यादा खेला है वानखेड़े स्टेडियम में। इसलिए पता चलता है कि इंडिया को सबसे ज़्यादा, सबसे बेनिफिट, सबसे अमेजिंग मौका है इस बार इंग्लैंड को 1 साइड हरा के और सेमीफाइनल का रेस का टिकट बनाने के लिए दोस्तों। क्योंकि आपको पता होगा जिस तरह से चलता है दुनिया में, सभी को पता है कि इस बार जो मैच है बहुत हाई लेवल वोल्टेज वाला मैच होना, क्योंकि डू या डाई मैच है। क्योंकि सामने वाला टीम एक ऐसी टीम है भाई, सब मैच हारा हुआ मैच जीत के आया भाई, लक के साथ आया। बताइए फाइनल में भी लक ने साथ दिया, क्योंकि सभी के सभी मैच 1 साइड इंग्लैंड जीता ही नहीं सीरीज में। यानी सीरीज 76 पर 6 विकेट, 78 पर 6 विकेट, 72 रन पर 8 विकेट, यानी कि लास्ट का 2 विकेट ने इंग्लैंड को जिता के सेमीफाइनल के रेस में पहुंचाया। ये से पता चलता है कि भाई कुछ इसके पास अलग मोमेंट होने वाला है 2026 T20 वर्ल्ड कप का सबसे तबाही, सबसे खतरनाक वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल बहुत तबाही मच